हेलो गर्ल्स, आज हम आपकी पैनोरमा बुक से लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट चैप्टर को समझेंगे। इसके राइटर है केकी एन दारूवाला। पहले शॉर्ट में मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ, फिर हम इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो इसमें जो बच्चों देखो, लव जैसा कि इसका नाम है, लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। इसमें एक लड़का है जो कि कच्छ के रण में रहता है, कच्छ का रण, और दूसरी तरफ जो है एक कच्छ का रण जो है वो इंडिया में, और दूसरी तरफ उसके बॉर्डर के पार पाकिस्तान है। तो उस लड़के को उस पाकिस्तान की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, और उन्हीं की लव स्टोरी जो है इसमें बताई गई है। स्टार्टिंग में इस चैप्टर को जो शुरू किया गया है तो बताया गया है कि कच्छ का जो रण है, जो इलाका है वहाँ का रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पे लगातार 3 वर्ष से सूखा पड़ रहा है। और जब वो उस लड़के का नाम नजब है, और नजब जब जो है उस लड़की फातिमा को भगा करके लेके आता है, तो उसी दिन जो है वहाँ पे उनके गांव में बहुत तेज बारिश होती है 3 साल के सूखे के बाद। तो ये एक बहुत ही गांव वालों को वो दिन अभी तक भी याद है। और ये 2 साल हो चुके इस बात को, कौन सी बात को, जब फातिमा ने पहली बार उस गांव में प्रवेश किया था, और उससे पहले 3 साल लगातार सूखा था। तो इस कहानी को हम अब वर्ड टू वर्ड देखते हैं। द ड्रॉट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। ड्रॉट यानी अकाल, कच्छ के अंदर अकाल जो है 3 सक्सेसिव यानी लगातार 3 साल तक रहा। इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री। यहाँ तक कि बादल अगर दिखते भी थे तो वो गुजर जाते थे उस पीड़ित क्षेत्र को इग्नोर करके, नकार करके। द मॉनसून्स हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। और ऐसा हम कह सकते हैं कि मॉनसून जो है इस जमीन को भूल चुका था। द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। और वो रन का जो इलाका है, क्षेत्र जो है, वो एक लकवाग्रस्त मॉन्स्टर यानी दैत्य की तरह पड़ा हुआ था। इट्स बैक कवर्ड विथ स्कैब एंड स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। और इसकी जो पीठ है दैत्य की, वो ऐसी लग रही थी कि उसके ऊपर वो पपड़ीदार हो गई थी। स्कैब यानी पपड़ीदार, स्कार यानी घाव के जो निशान होते हैं वैसे, और ड्राइड ब्लिस्टर स्किन यानी सूखी फफोलेदार चमड़ी जैसे होती है वैसी उसकी परत हो गई थी जमीन की। द अर्थ हैड क्रैक्ड एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बेक्ड इन अ किल्न एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट। और ऐसा लगता था जैसे अर्थ जो है उसके अर्थ के अंदर जो है क्रैक्ड एंड दरारें पड़ रही थी, और इट लुक्ड ऐसा लगता था जैसे कि इसके जो टुकड़े हैं, चंक्स यानी टुकड़े हैं, उनको एक किल्न यानी भट्टी के अंदर बेक किया गया, गर्म किया गया, और वापस फिर उन टुकड़ों को जो है मिट्टी की परत के अंदर दबाया गया है। द कैटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड। और कैटल जो है, मवेशी जो है वहाँ के, वो बहुत ही थिन हो गए थे, कमजोर पतले हो गए थे, दुबले हो गए थे। और इमेसिएटेड यानी वो बहुत वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे। द ऑक्सन डाइड, बैल मर चुके थे। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली फीडिंग ऑन द बावल कैमल थॉर्न। तो केवल मात्र ऊंट जो है वो केवल मात्र सर्वाइव कर पाया था कंफर्टेबली, आरामदायक, एक सही तरीके से, क्योंकि वो किस पे जीवित था, बावल एक तरह की झाड़ी है, उसकी जो पत्तियां हैं उसको खा करके ऊंट जो है जीवित रह पाया था। Then one day the clouds rolled in like wine skins and the lightning crackled and the wine skins burst. तभी एक दिन जो है बादल उमड़ने लगे, घुमड़ने लगे, एक वाइन स्किन्स यानी मशक की तरह, और लाइटनिंग यानी बिजली जो है गरजने लगी, और फिर वो बादल जो है फूट पड़े। Though 2 years have passed since the drought ended. हालांकि 2 साल हो चुके हैं उस सूखे को खत्म हुए। Everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. प्रत्येक व्यक्ति को याद करता है हर व्यक्ति कि जो ये पहली बार कब बारिश हुई थी, जब फातिमा ने उस गांव में प्रवेश किया था। दिस इज हाउ शी केम। और ये इस तरह से हुआ कि वो गांव आई। What would he not do for her, the daughter of the spice seller? वो उसके लिए क्या नहीं करेगा, जो कि ये लड़की फातिमा, हर किसके लिए आया, फातिमा के लिए, और ही आया है उस लड़के के लिए जो उससे प्रेम करता है, नजब के लिए। तो उस लड़की के लिए वो क्या नहीं करेगा, जो कि एक मसाला विक्रेता की बेटी है। सी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन।
और उस लड़की से कैसी गंध आती थी? क्लोव्स यानी लौंग की और सिनेमन यानी दालचीनी की। हुज लाफ्टर हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, और उसकी हंसी जो थी उसमें एंकल बेल्स जो है पायजेब के जो घुंघरू होते हैं उसकी खनक थी। हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प्स ऑफ द नाइट, और उसके आईब्रो जो थे वो कैसे थे? रात की काली धारियों के जैसे। एंड हुज हेयर वाज द नाइट इटसेल्फ, और उसके बाल जो है रात्रि स्वयं लगते थे, मतलब उसके काले घने रात का जो कालापन होता है उसी तरह काले घने उसके बाल थे। फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, और उसके लिए जो है वो उस नमक के रेगिस्तान को पार करेगा। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, अ ब्लैक हिल कैप्ड विथ बेसाल्ट, द हाईएस्ट इन कच्छ। तो वो दिन भर तो कहाँ पे रुका? काला डूंगर पे रुका। काला डूंगर एक काली पहाड़ी है, और वो जो है कैप्ड यानी ढकी हुई है किससे? बेसाल्ट यानी ज्वालामुखी से जो नमक निकलता है उससे, और वहाँ के क्षेत्र की वो सबसे ऊंची पहाड़ी है कच्छ की। ही हैड सेट हिज कैमल अल्लाह रखा फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, उसने अपने ऊँट अल्लाह रखा को जो है खुला छोड़ दिया था बावल पेड़ की पत्तियां खाने के लिए। एट डस्क यानी गोधूली वेला, ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप, और गोधूली वेला के समय जब गायें जो है वापस अपने घरों में लौटती हैं, उस समय गोधूली वेला के समय उसने उनको होमेज दिया, सम्मान दिया। किसको? पंचमई पीर के जो वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे, पद चिन्ह थे, वहाँ पे अपना सम्मान अपना जो है अपनी तरफ से उनको वहाँ पे अपना सिर झुकाया। मतलब ही लेफ्ट सम फूड देयर, और वहाँ पे कुछ भोजन रखा उसने। एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, और फिर अपनी थाली से बजाने लगा, थाली को जोर से बजाने लगा, बीट करने लगा। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर, जैसा कि वहाँ पे रिवाज था, मतलब वहाँ पे जो व्यक्ति आते थे वहाँ पे भोजन रखते थे और फिर वो थाली बजाते थे। इन अ फ्यू मिनट्स जैकॉल्स मेटेरियलाइज्ड एंड गोबल्ड अप द फूड, कुछ ही मिनटों में वहाँ पे जैकॉल्स भेड़िए जो है वो आ गए और मेटेरियलाइज्ड यानी दिखाई देने लगे, और गोबल्ड अप द फूड, और जल्दी जल्दी उन्होंने उस खाने को खा लिया। मतलब वो खाना रख के पंचमई पीर के वहाँ पद चिन्हों के वहाँ खाना जो चढ़ता था भोजन, और फिर वो थाली बजा के उनको बुला रहा था भेड़ियों को, और वो भेड़िए आ गए कुछ मिनटों में और उन्होंने वो भोजन खा लिया। दिस वाज ऑस्पिशियस, और ये क्या था? पवित्र था, बहुत ही मतलब शुभ था कि भोजन खाने के लिए भेड़िए आ गए। इफ दे हैड नॉट रिटर्न अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमन सीरियस इनफ टू हैव कैंसल्ड द जर्नी। अगर ऐसा माना जाता था, मतलब कि अगर वो भेड़िए लौट के नहीं आते तो ये माना जाता कि ये जो है अशुभ शकुन हुआ है, ओमेन यानी शकुन जो सही नहीं हुआ है, और फिर वो इसको इतना सीरियस गंभीरता से लेता कि वो अपनी यात्रा है उसको भी वो कैंसिल कर देता। ए लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट, पीर के सम्मान में हर रात्रि को वहाँ पे एक लैंप जलाया जाता था। ऑन द हिल टॉप एंड द फ्लेम, उस पहाड़ी के ऊपर, एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खावड़ा, और उसकी जो लौ थी उसको लपटों को जो है देखा जाता था पूरे खावड़ा के रास्ते में। मतलब वहाँ से जो खावड़ा के लिए रास्ता जाता था काला डूंगर से, तो उस पूरे रास्ते में उसकी जो हिल टॉप पे पहाड़ी की ऊपर जो है वो जो दीप जलाया जाता था, जो लौ जलती थी, वो उसकी लपटें दिखाई देती थी। ओवर 100 years अर्लियर, 100 साल पहले, 100 साल से भी अधिक समय से पहले वहाँ पे एक पंचमई पीर थे। हैड ट्रस्ड दी साल्ट वेस्टेज सर्विंग द पीपल, और वो जो है लोगों की सेवा के लिए वहाँ पे जो नमक के जो वेस्टेज होते थे, जो मतलब जो नमक होता था वहाँ पे वो लोगों की सेवा के लिए उसको ढो करके लेके जाते थे। अकम्पनीड एज लीजेंड हैड इट बाय अ जैकॉल, और अकम्पनीड यानी उसके साथ में कौन होता था? जैसा कि लीजेंड में, कहानी में, पौराणिक कथा में कहा गया है कि एक जैकॉल सियार जो है, भेड़िया जो है, उनके साथ में रहता था पंचमई पीर के। रिक्लूसिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, तो रिक्लूसिव यानी एकांत प्रिय थे वो अपनी हैबिट से, आदत से पंचमई पीर, तो इसलिए वो वापस वहाँ जंगलों में लौट जाते थे। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस, वल्पाइन कंपेनियन यानी भेड़िए, सियार, जो इस तरह की प्रजाति के
जो जानवर होते हैं उनके लिए वल्पाइन वर्ड आता है। तो उनके ये साथी जो है, इनके अलावा और कोई भी नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट। तो इनके अलावा कोई भी उनके रात्रिकालीन जो वहाँ विश्राम का जो स्थल था वहाँ पे उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था, बाधा नहीं पहुंचाता था। मतलब कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे जहाँ ये विश्राम करते थे, जहाँ ये रहते थे जंगलों में, तो वहाँ पे इनके साथी सियार ही होते थे। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन। और तभी से ये रिवाज जो है जैकल्स को, सियार को, भेड़ियों को खिलाने का रिवाज जो है वो चला आ रहा है। नजब पॉफ्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट फोर्थ। और नजब जो है उसने उसके आगे सिर झुकाया, बॉब्ड बिफोर द फ्लेम, उस लैंप की जो फ्लेम है उसके आगे सिर झुकाया और वो निकल गया। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न श्रब्स एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सवाना ऑफ स्टंटेड ग्रास बट नाउ सीर एंड ब्राउन एज डेजर्ट। तो नजब जो है लड़का जो फातिमा से मिलने जा रहा है, तो उसने वहाँ रवाना होने से पहले सिर झुकाया वहाँ उस फ्लेम के आगे, और वो अब जो है पीछे छोड़ चुका था किसको, जो वो कैमल ऊँट जो बावल वो घास खाते थे उनकी झाड़ियों को। और वो प्रदेश, वो इलाका जो कि एक समय में सवाना घास के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वो कैसा हो गया है, भूरा दिख रहा है और उजड़ा हुआ है। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन। उसने अपने मानव निवास को पीछे छोड़ चुका था। वो कहने का मतलब है अब कोई भी आवासीय बस्ती नहीं थी आगे। कुरन बीइंग द लास्ट विलेज, और उसकी यात्रा में जो सबसे आखिरी गांव था वो कौन सा था, कुरन। फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भूंगास, क्योंकि अगले 3 दिनों तक उसको कोई भी भूंगा दिखाई देने वाला नहीं था। हुज दोज 1 room मड हाउस, भूंगा किसको बोलते हैं, एक कमरे का घर, हाउसेज सर्कुलर एट द बेस, जो कि अपने आधार में नीचे से कैसे सर्कुलर वृत्ताकार गोल जो होते हैं बच्चों वैसे, बट टेपरिंग इनटू कॉनिकल थैच रूफ्स एट द टॉप, लेकिन ऊपर जो है छपरे, और वो भी कैसे शंकु के आकार में, कोणाकार जैसे बने हुए, जैसे कैसा स्ट्रक्चर, झोंपड़ी नुमा। एक वन वर्ड में इसके लिए बोले हम तो कैसा, झोंपड़ी नुमा, नीचे से गोल और ऊपर से छपरे बने हुए, और वो आकृति कैसी उसकी, कॉनिकल मतलब शंकु आकार की। नाउ ओनली द सैंड स्केप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल। अब केवल उसके सामने क्या है, रेत ही रेत है चारों तरफ फैली हुई मीलों तक। वाटर स्प्लैश्ड इन द चगल्स, तो ऊँट के ऊपर जो पानी के चगल भरे हुए थे उनसे वाटर जो है, पानी जो है छलक रहा था। विथ द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट फोर्थ, और अपने होठों पर अपने पीर का नाम लेते हुए उसने यात्रा जो है जारी रखी। आगे वो निकलता गया। नजब हुसैन उसका पूरा नाम बताया यहाँ पे। नजब्स डिफिडेंस वाज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। नजब हुसैन की जो है, नजब की जो है डिफिडेंस यानी संकोचशीलता, वो अपने उसके मित्रों में प्रसिद्ध थी, कि मतलब बहुत ही संकोची स्वभाव का था वो लड़का। ही वॉज नॉन टू हैव ब्लस्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ अ गर्ल, लड़की का केवल मात्र नाम लेने से ही उसके जो है गाल जो है लाल हो जाते थे, वो ब्लश करने लगता था। अ स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड विथ ड्रीमी आईज, एक अजीब सा अंतर्मुखी लड़का, लैड यानी लड़का, और जिसकी आंखें कैसी थी, ड्रीमी आईज मतलब वो सपने देखता था। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विथ एनी एक्ट ऑफ ब्रेविडो, और उसके किसी भी बहादुरी के काम में उसका किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब बहादुरी का काम जो है ऐसा था कि उसने कभी कोई नहीं किया। हिज फादर आफ्ताब वुड से, उसके पिताजी जो है आफ्ताब वो कहते थे, ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग 100 years, कि जो भी मेरे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने, और मैंने इन 100 सालों में हासिल किया है, कमाया है, दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, और ये लड़का जो है उसको क्या कर देगा, स्क्वेंडर अवे यानी खर्च कर देगा, उड़ा देगा। नॉट बिकॉज ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट, इसलिए नहीं कि वो एक स्पेंड थ्रिफ्ट यानी फिजूल खर्ची करने वाला है, बट बिकॉज ही विल टू शाय टू चार्ज मनी फॉर वॉट ही सेल्स, क्योंकि वो इतना शाय है, इतना शर्मीला है कि वो अगर किसी को कुछ बेचता है तो उसके लिए वो चार्ज भी नहीं लेगा, मतलब पैसे नहीं लेगा। तो उसके पिता उसके बारे में क्या बोलते थे कि वो
फिजूल खर्ची नहीं करता है, लेकिन वो इतना शर्मिला है कि अगर वो कुछ बेचता है किसी को तो उससे वो पैसे भी नहीं लेगा। इसलिए वो उनकी 100 वर्षों की उनकी जो कमाई है उनकी और उनके पूर्वजों की, उसको वो उड़ा देगा, खर्च कर देगा। ही हैड क्रॉस्ड द रन ऑन 4 occasions अर्लियर। इससे पहले वो 4 बार जो है उस रन के क्षेत्र को पार कर चुका था। दो ही हैड टर्न्ड 20 ओनली अ मंथ अगो। हालांकि वो 1 महीने पहले ही जो है 20 का हुआ है। बट ईच टाइम ही हैड आइदर अकम्पनीड हिज फादर और दैट वाइली ओल्ड स्मगलर जामन, द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध। तो लेकिन हर बार जो है वो अपने पिता के साथ जाता था या फिर उस वाइली यानी चालाक धूर्त स्मगलर जो है जामन, उसके साथ स्मगलर यानी तस्कर, तो या फिर वो उस तस्कर जामन के साथ जाता था जो कि वेटरन यानी अनुभवी था। लगभग 100 अवैधानिक गैर कानूनी यात्राएं करने का सिंध में। तो सिंध में उसने बहुत सारी यात्राएं की थी, किसने? जामन ने। तो उसके साथ या जाता था ये नजब या फिर अपने फादर के साथ। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500। हर बार जो है वो अपने साथ तेंदू की पत्तियां लेके जाते थे, कितने की? 500 की। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 2000। और बॉर्डर के पार, वो पाकिस्तान में वहां बॉर्डर के पार उसको कितने में बेचते थे? 1200 में। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज हु अरेंज्ड द सेल ऑफ बीरी लीफ। लेकिन जो है 1200 जो उनको मिलते थे, तो उसमें जो अधिकारी थे उनको देने के बाद और जो मध्यस्थ थे जो उसकी बीड़ी की जो लीफ पत्तियों की बिक्री करवाते थे उनको देने के बाद, टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज, और वो व्यक्ति जो ऊँट को चारा खिलाने जाता था उसको देने के बाद, एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव हु हार्बर्ड देम, और वो मित्र और संबंधी जिनके यहाँ ये रुकते थे, देयर वाज प्रीसियस लिटल लेफ्ट। उसके बाद भी उनके पास अच्छी खासी रकम रह जाती थी। तो 500 में वो खरीद के भारत से और उसको वहाँ पे बॉर्डर के पार उसको 1200 में बेचते थे। तो वो अधिकारियों को देते थे और दूसरे जो मध्यस्थ लोग थे जो उनकी बिक्री करवाते थे बीड़ी की पत्तियों की, उनको देते थे। ऊँट को जो चारा खिलाने वाला व्यक्ति था उसको देते थे, और जिन मित्रों और संबंधियों के घर पे वो हार्बर करते थे, रुकते थे, वहाँ उनको पैसे देने के बाद भी उनके पास अच्छी खासी रकम बचती थी। इट वॉज जस्ट इनफ टू बाई सम यूज्ड टेरिलिन गारमेंट्स एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट। और वो इतने पर्याप्त पैसे होते थे कि वो उससे किसी उपयोग किए हुए टेरिलिन कपड़े को खरीद सकते थे और फिर वापस जो है वो उसी लंबे रास्ते पर उस रेगिस्तान के पार जाते थे, मतलब वापस अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, इन्हीं एक यात्राओं के दौरान, दे हैड स्टेड विथ काले शाह। एक बार जो है वो किसके साथ रुके? काले शाह के घर पे रुके। द क्लॉव सेलर, काले शाह कौन था? लौंग का व्यापारी, विक्रेता। क्लॉव यानी लौंग। ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब। नजब के पिता ने उसे बताया कि वो उसकी माँ का दूर का रिश्तेदार है। काले शाह वाज टॉल, काले शाह कैसा था? लंबा था। एंड वेल फ्लस्ड, और मांसल था। एंड हिज थिक जॉल्ड फेस had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. तो ऐसा वो मांसल था, उसका जो मुंह जो चौड़ा था और उसके ऊपर एक बैंगनी टिंज था, कलर था, धब्बा था, और ऐसा लगता था जैसे कोई बेरंगी टुकड़ा जो है उसके ऊपर लगा दिया गया, चिपका दिया गया है उसके चेहरे पे। ही ऑलवेज वॉर अ तहमत ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, वो हमेशा जो है एक तहमत पहनता था जिसके ऊपर काली और सफेद धारियां थी, काली और सफेद चेक्स बने हुए थे। विद इन अ डे नजब डिस्कवर्ड दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रग who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing father started mouthing obscenities. तो नजब ने देखा कि वो जो व्यक्ति था काले शाह, वो वास्तव में कैसा था? रग यानी दुष्ट था, और उसने एक ऐसा प्रतिकूल बार्गेन यानी सौदा किया था जिसकी वजह से पहली बार उसने सुना कि उसके पिताजी जो है गालियां सुना रहे थे। ऑब्सेनिटीज यानी गालियां। तो काले शाह जो है एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, दुष्ट था वो।
तो उसने धूर्त था, उसने सौदा जो है तेंदुलिया का सही नहीं किया था। तो नज़म ने सुना कि पहली बार उसके पिताजी जो है वो गालियाँ सुना रहे हैं।